सलीम, जा रहे हो क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हो तुम? सोले साहब की स्पीच पे काम करने, उस पे रिपोर्ट बनाने का कहा है मुझे। अरे कितना बोरिंग काम है, तुम तो अकेले बोर हो जाओगे। अगर चाहो तो मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, रहने दो। क्या मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, चलो चलते हैं अब। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम दोनों साथ जा रहे हो क्या? हाँ ऐसा ही है। फिर मिलते हैं। वाह भाई मुराद, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत शुक्रिया अर्कुत भाई। तुम्हारे बाबा के अंदर हैं? जी अंदर हैं वो। ठीक है, फ्री होके आता हूँ भाई। सुबह बखैर फैसल भाई। सुबह बखैर अर्कुत भाई। कहाँ थे कल से तुम? यहाँ से ऐसे गए कि वापस आने का नाम ही नहीं लिया। कल मैंने जैनब से बात की थी। तो क्या कहा उस पागल लड़की ने? असल में वो बहुत ही समझदार और ज़हीन लड़की है भाई। माशाल्लाह अच्छी तरबियत की है आपने उसकी, लेकिन उसमें भी जवानी का गुस्सा और जोश है। मुझसे बेहतर कौन जानता है उसे? मैंने उससे इस बारे में बात की थी कि गुस्सा करना ठीक नहीं, और कहा तुम्हारा गुस्सा और अकड़ एक दिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक कहा ना? वो तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। फैसल भाई, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम यार। फिर मैंने उससे उस कॉलेज वाले लड़के के बारे में पूछा। मैंने कहा लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ख्याल करो। मैंने कहा तुमने उसके लिए बहुत किया है, इसमें कुछ गलत कहा क्या मैंने? सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्योंकि भाई उसकी इज्जत तो आप ही की इज्जत है ना। सही कहा ना मैंने? अब उसे ये सारी बातें समझानी ही होगी कि तुमने उसके लिए कितनी मेहनत की है। कहा कि अपने बाप की इज्जत करनी होगी, उनके पीठ पीछे भी। सही समझाया ना मैंने फैसल भाई? बिल्कुल ठीक अर्कुत भाई, बहुत अच्छा समझाया तुमने। यार जैनब, मैंने कुछ सोचा है। किस बारे में? हम वहां नहीं जाते। नहीं, फिर रिपोर्ट कौन बनाएगा? पता नहीं यार, हम कोई बहाना कर देंगे। हमेशा एक ही टॉपिक तो पढ़ते हैं, और वो भी उसी एक बुक में से। हर वक्त बस यही तो पढ़ते रहते हैं। नहीं, हमें जाना चाहिए। जिम्मेदारी है हम पे भरोसा किया है। बुरी बात है। तो ठीक है फिर जैनब, हम लोग चलते हैं। अब कैसी हो मैलिक? ठीक हूँ मैं। छुट्टी के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत शुक्रिया। नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए। बस करो बेटा, ला रही हूँ मैं। ऐसा कर रही है जैसे कितने दिनों से कुछ ना खाया हो इसने। नाश्ता तैयार है। आप रहने दे, मैं करती हूँ। ओ ये क्या है? ये अंडा और ब्रेड है, मुझे बहुत पसंद है ये। एलिफ को पसंद है तो बेकार ही होगा। खाने को इस तरह नहीं कहते बेटा, गुनाह मिलता है। पहले खाकर देखो, अच्छा न लगे तो नहीं खाना। चलो, पेट भर के खाओ, मजे मजे से खाओ, दिल भर के खाओ, जल्दी जल्दी सारा खा जाओ। नाश्ता अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? टूची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या खा रही हो? मेरे साथ चलो। वो भी हाथों से खा रही हो। जाओ जल्दी से हाथ धो और टेबल पर चलो। मुझे नहीं जाना,
मैं तो यही नाश्ता करूंगी। ऐसा भी ना करें, इसे एक बार यहाँ खाना खाने देना। बच्ची है, उसका दिल ना तोड़े। तुझे अम्मी छोड़े। हद होती है, अपना हाल देखो। क्या अब तुम भी नौकरों की तरह किचन में नाश्ता करोगी? तुम्हें पता है तुम कौन हो? मालिक हो इस घर की, समझ आए तुम्हें? हाँ, कितनी नेक है, जैसे सर पे ताज हो, लेकिन दिल में सिर्फ नफरत ही है। यार सलीम, तुम गाड़ी को आहिस्ता नहीं चला सकते क्या? टाइम पे पहुंचना है तुम्हें, बस इसीलिए जल्दी ले जा रहा हूँ। बस यार, इस तरह के मजाक अच्छे नहीं होते, आहिस्ता करो गाड़ी। उफ यार, तुम्हें सजा देने वाला था मैं, लेकिन देखो बोरिंग स्पीच में लेके जा रहा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता। सजा में जल्दी कर दी, तुम्हें कोई और सजा देनी चाहिए थी मुझे। दिल ने इजाजत ही नहीं दी। सलीम के दिल को गवारा नहीं हुआ आपको सजा देना। सामने देख के चलाओ। मैंने इस हफ्ते के सारे बिल वगैरह देख लिए थे और हर खरीदी हुई चीज की लिस्ट भी देख ली है। फैसल भाई, एक एक चीज लिख ली है मैंने। मुराद, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये लो रख लो। बाकी मैंने बराबर बांट लिया था हम में। ये तुम्हारा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा है। शुक्रिया अर्कुत। आपका शुक्रिया अर्कुत भाई, प्रॉफिट आना शुरू हो गया। अगले महीने और आएंगे बेटा। ये सब हमारी टीम वर्क का नतीजा है। इस महीने तो मैंने खर्चा देख लिया है भाई। अगर आप चाहें तो अगले महीने से खुद खर्चा देख लें, ठीक है? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, देख लूंगा मैं। अब तो हम एक फैमिली की तरह हैं, सही कहा ना? मैं तो आपको ही अपनी फैमिली समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अचानक क्यों? जेब में पैसे आते ही जाना पड़ गया? हाँ बाबा, अर्कुत भाई चलता हूँ मैं। ठीक है, जाओ। पैसे आ गए हैं, उस लड़की से मिलने जा रहा होगा। मुझे तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगता है फैसल भाई, जैसे ये मेरा भाई हो, बिल्कुल मेरा छोटा भाई। दिल का अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ा दिमाग से पैदल है मेरा बेटा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है वो। शुक्रिया आपका। टूचे कहाँ है आरजू? किचन में बैठी नाश्ता कर रही, वो भी हाथों से। इस घर में रोज कुछ नया ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। आयशा बाजी ने बच्चों को अंडे वाली ब्रेड बना कर दी थी, दोनों बहुत शौक से खा रही हैं। गोंजा, मुझे ब्राउन शुगर दो। जी आरजू मैडम। मामा, मैं आज फिराय के साथ इंस्टीट्यूट जाऊंगी। ठीक है बेटा। मेली साहब भी आएंगे। अब मेली साहब क्यों आएंगे? क्यों, कुछ अजीब लगा है तुम्हें? जब देखो कुछ ना कुछ करने यहाँ आ जाते हैं। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर रहा है। किनान के साथ काम करता है वो। जी बिल्कुल, बिजनेस तो साथ ही करते हैं। सलीम कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेगा? वो आज सुबह जल्दी चले गए थे। लेकिन कहाँ गया है? मेरे गांव में जब भी जवान लड़का इस तरह घर से जल्दी चला जाता है तो मतलब वो किसी हाथ से मिलने गया है। तुम चाय लाना भूल गई हो, जाओ चाय लेकर आ जाओ। इस लड़की के साथ मसला क्या है आखिर? मुझे काम ही देती रहती है वो।
खत्म कर लिया है टीचर। ये मेरा है। मुझे कम दिया था ना, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। नहीं बेटा, क्या कहा आपने? मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया है। मैंने दोनों को बराबर ही दिया था। मैं इस घर की एक लौती पोती हूँ। आपको मुझे ज्यादा खाना देना चाहिए था ना। बेटा, आपने जल्दी जल्दी बड़े निवाले खाए थे ना। लेकिन मुझे अभी भी भूख लगी है। तुम्हें तो हमेशा भूखी होती है। तुझे ब्रेड और जैम खा लो ना, मजे का लगेगा। ये लो, लेकिन इसमें से आधा मुझे वापस दो। आधा नहीं, मुझे पूरा वाला चाहिए। मेरी जान, क्या कर रही हो? फ्री हो क्या अभी? मैं मिलने का सोच रहा था। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज दी है मैंने। एक बड़ा गिफ्ट लिया है मैंने। अच्छा लगेगा। गिफ्ट है? किस तरह का गिफ्ट है? मेरी जान, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ठीक है, तो बताओ कहाँ मिलना है? ठीक है मेरी जान, बस आती हूँ मैं। बाय। वाह वाह वाह, क्या हुआ? वो बेवकूफ क्या लेकर आया है? मुझे क्या पता, कह रहा है सरप्राइज है। तो फिर जाओ और देखो वो पागल लड़का क्या लाया है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, जा रही हूँ मैं। जल्दी जाओ, उसे इंतजार मत कराओ। ये सब क्या है? ये सब कौन खाएगा? मैंने नाश्ता भी नहीं किया आज। आहिस्ता आहिस्ता खाते रहेंगे ये। वैसे भी सारा दिन बैठना है और मुझे बोरियत में भूख लगने लगती है। मैंने आज तक नहीं सुना कि बोरियत से कोई भूखा होता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे लगती है। लेकिन खाला, मेरी जमीन में उन्हें दिलचस्पी नहीं है। पहले भी मैं उसे कितनी दफा हिस्सा दे चुका हूं और उसे क्या चाहिए? तुम किसी को अपने साथ ले जाओ और ऑफिस जाकर ये मामला देखो। मैं यहाँ बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। सच कह रहा हूँ। सुने खाला, मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैं यहाँ काम में बहुत बिजी हूँ, इसलिए आप बात समझने की कोशिश करें, ठीक है? अच्छा ये बताइए, वो गुड़ पिनार वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ? इजाजत मिल गई क्या? तो आपने अभी तक पूछा क्यों नहीं? ठीक है खाला, सही। ठीक है खाला, मैं आज कॉल करूंगा उनको। जिस प्रॉपर्टी का केस चल रहा था उसका क्या हुआ? हेलो, क्या हाल है भाई? ये क्या हो गया? मैं इन कामों से थक गया हूँ खाला। उन्हें जो बेहतर लगता है उस हिसाब से बना लें। खाला, ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। बैंक से लोन लेते हुए मेरी सुनी थी क्या? नहीं नहीं, सैन क्वाय वाले घर का तो सोचना भी नहीं। कुछ सालों में उसकी कीमत आसमानों से बातें करेगी। ठीक है, आप बस मेरी कुसलू टपे वाली प्रॉपर्टी देख लें। आप सुन रही हैं? हाँ, आप सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जी ठीक है खाला, ठीक है। आप फोन रखें, मुझे काम है। खुदा हाफिज। थक गया हूँ भाई मैं। इनका बस चले तो ये मुझे प्रॉपर्टी के चक्कर में मार दें। ऐसा भी क्या हो गया यार? प्रॉपर्टी का होना भी मुसीबत है कसम से। क्या ये वाली जमीन बेच दें, वो वाली जमीन खरीद लें? ये सवाल कभी खत्म नहीं होते फैसल भाई। हाँ, सब्र करो यार, सब्र। परेशान मत हो, अंदर बैठकर बात करते हैं, आ जाओ।
मैं तुम्हें ये देने आई हूँ, तुझे तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे तुम्हारे गंदे कपड़े नहीं चाहिए। तुमने सारी ब्रेड अकेली खा ली है ना? मैंने तुम्हारी वाली ब्रेड नहीं खाई है, तुम्हारी प्लेट में रखी है। भूख लग रही है तो जाके खा लो। मुझे आधी ब्रेड नहीं खानी है, मुझे पूरी ब्रेड खानी थी। तुमने सारी खा ली, भूखी कहीं की। नहीं, मैंने तो सिर्फ अपनी खुद की ब्रेड खाई है। झूठ बोल रही हो। तुम दोनों तो अभी तक उस बात पर लड़ रही हो। इतनी ठंड में तुम दोनों बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर जाके बैठो। मेरी मर्जी, मुझे नहीं जाना इसके साथ कहीं भी। बेटा ये अच्छी बात नहीं है, चलो दोस्ती कर लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम दोनों के साथ मुझे क्या करना है। दोनों बहुत शरारती हो। अब बताओ क्या हुआ अर्कुत भाई? क्या बताऊं भाई, जब बाबा का इंतकाल हुआ तो सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम हो गई थी। मेरे कजन इतने मतलबी हैं कि मेरी खाला पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अब मैं थक गया हूं भाई। लेकिन फिर भी कितनी प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे पास? इतनी ज्यादा नहीं है फैसल भाई, बस 4 फार्म्स हैं और 3 घर। मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस जिंदगी में सुकून चाहिए। जाहिर है सुकून से बढ़कर कोई चीज नहीं। तुम भी सोचते होगे कि इतनी मेहनत किसके लिए छोड़कर जाऊंगा इतनी जायदाद? मेरे मरने के बाद ये सब किसका होगा? इतना सब कुछ होने के बाद भी अकेला हूँ मैं, ना बीवी है ना बच्चे हैं, कोई नहीं मेरा। अब ऐसी मायूसी की बातें मत करो तुम। हाँ, अल्लाह करे तुम्हारी लंबी जिंदगी हो। शुक्रिया भाई, लेकिन कल क्या हो जिंदगी का कुछ पता नहीं। माफ करना भाई, मैंने अपने मसलों में तुम्हें भी उलझा दिया। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल फैमिली की तरह हो भाई। जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था, फैमिली ही तो एक दूसरे के काम आती है। बहुत शुक्रिया भाई। डरा ही दिया तुमने। खुश आमदीद मेरी जान। ये क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरी जान। यार एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। हाँ तो खोलो इसे। पसंद आया तुम्हें? ये तो बहुत ही अच्छा है मुराद, बहुत पसंद आया मुझे। देखो मेरी जान, ये वाला दिल मेरी तुमसे मोहब्बत की निशानी है। वाकई बहुत अच्छे हो तुम। मेरी खुशी का कितना ख्याल है ना तुम्हें। बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारी खुशी के लिए हर चीज कुर्बान कर दूं। कार्ड भी लगा है इसमें। हाँ पढ़ो इसे। तुमने मेरे नाम के अल्फाबेट से पोएम लिखी है? हाँ तो क्या हुआ, तुम पढ़ो तो। पोएम मैंने बहुत दिल से लिखी है, तुम्हें अच्छी लगेगी। हाँ पढ़ती हूँ मैं। एस से सीधे मेरे दिल में उतर जा, ए से आके मेरी जिंदगी में बिखर जा, आई से तू इतनी खूबसूरत है, डी से दोनों शादी करेंगे, ए से अपनी जिंदगी खुशियों से भरेंगे, तुम्हारा मुराद। कैसी लगी तुम्हें? मुझे तो पता ही नहीं था मुराद तुम में एक शायर भी छुपा हुआ है, कभी बताया ही नहीं मुझे। नहीं मेरी जान, तुम्हें सोचते हुए जो दिल में आया बस वो मैंने इसमें लिख दिया। सच में पागल हो तुम मुराद। मेरी जान, आखिरी लाइन कैसी लगी तुम्हें? वो तो सबसे प्यारी लगी मुझे। बहुत अच्छा लिखा है तुमने, जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है? हाँ शायद ऐसा कभी हुआ नहीं। रुक गई।
क्यों रुकी है गाड़ी? पता नहीं यार, देखता हूँ मैं। हेलो मेलिक, आपा बात कर सकती हैं आप? हाँ मेलिक बताओ, खैरियत है? एलिफ की बहुत याद आ रही है आपा, कैसी है वो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपा मैं सोच रही थी कि उससे मिलने आ जाऊं, याद आ रही है बहुत। बस 5 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं। हाँ ठीक है मेलिक, आ जाओ। बहुत शुक्रिया आपा। तुम दोनों अभी तक नाराज बैठी हो? बेटा इस तरह हाथ बांध के मत बैठो। इस तरह हाथ बांध के बैठने से घर में मुसीबत और बुराई आती है। देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? पता है आप एक इंसान से कितनी देर तक नाराज रह सकते हैं? जब तक ये रुमाल सूख नहीं जाता, उसके बाद दोस्ती हो जाती है। तो इसका मतलब इसके सूखने पर हमारी दोस्ती हो जाएगी? एलिफ, कितनी अक्लमंद हो तुम बेटा। और तुम दोनों तो बिल्कुल बहनों की तरह हो ना। और बहनें तो कभी नहीं लड़ती हैं। अब आराम से बैठो। हद है यार, मसला तो है कोई इसमें, लेकिन मुझे ठीक करना नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे इसका? किसी को बुलाना होगा, वही ठीक करेगा। हद है यार, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मजाक मत करो। उफ यार, सिग्नल्स ही नहीं है। अगर तुम्हारे फोन में सिग्नल्स नहीं है तो मेरे में भी नहीं होंगे। रुको लाती हूँ। नेटवर्क नहीं है, अब क्या करेंगे? यार तुम बिल्कुल परेशान मत हो, थोड़ा सब्र करते हैं, कोई ना कोई गाड़ी गुजरेगी। और क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया भाई। मजे लेके चाय पियो, एंजॉय करो भाई। फैसल भाई, मैं आपसे एक मामले पर बात करना चाह रहा था। बोलो। हमें मिले हुए इतना वक्त नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे अच्छी तरीके से जान गए हैं। बताएं भाई, मैं एक नेक दिल साफ इंसान हूं ना, काम करने से नहीं भागता और अपनी जबान का भी पक्का हूं। मेरे अंदर कोई गुरूर नहीं, झूठ भी नहीं बोलता, मैं सच्चा हूं ना भाई। मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रहा, गलत मत समझना मुझे, ठीक है? अरे नहीं हरकुत, मैं खुद को आपके करीब समझता हूँ भाई। जानते हैं, मैं बिल्कुल आपको अपने बाबा की तरह इज्जत देता हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, शुक्रिया हरकुत। और मुराद को अपना छोटा भाई समझता हूँ, सच में। ओहो, क्या हो रहा है भाई? बंद दरवाजों के पीछे क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारे बाबा से बात कर रहा था, तुम भी बैठ जाओ। अच्छा हुआ मैं ये ले आया था, वरना हम भूखे रह जाते। पता नहीं यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा। जितना खाना है खाओ। ज़ैनब, तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे पास। कौन सा गिफ्ट? दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट।
यार इसकी क्या जरूरत थी, पहले ही दे चुके हो। ये अलग है उससे। क्या नजर आ रहा है इसमें? अपना आप। मेरी नजर में ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। और वैसे भी भाई, मेरे पास आराम से जिंदगी गुजारने के लिए काफी प्रॉपर्टी है। भाई आप जानते हैं मैं 35 साल का हो गया हूं। दिन ब दिन उम्र ढलती जा रही है मेरी। अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता हूं फैसल भाई। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे लिए भी गरम गरम खाना बनाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सही कह रहा हूं ना मैं? मैं चाहता हूं कि मैं भी किसी को पलकों पर बैठाए रखूं। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं भाई। जैसा भी हूं सबके सामने हूं। अब असल बात करता हूं। अल्लाह की और आपकी मर्जी से ज़ैनब से शादी करना चाहता हूं मैं। हाँ? तुमसे ही होगी शादी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शर्मा रही हो, इसीलिए इतनी चुप हो, है ना? जी नहीं, ओवर स्मार्ट। अरे क्या कर रही हो? अच्छा आप भाग रही हो, रुको बताता हूं। अरे रुको, कहां भाग रही हो? अभी बताता हूं। तो क्या इस रुमाल के सूखने के बाद हम वाकई दोस्त बन जाएंगे? पता नहीं, फिराज खाला ने तो यही कहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। शायद ये सूख रहा है। सूख रहा है? नहीं सूख सकता ये रुमाल नहीं सूख सकता। वक्त मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन कल का दिन आखिरी है। जैसे मुझे पता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगी? अपने शेयर्स दे देंगी क्या उसे? मत करो बकवास। इस घर में अपनी जगह खुद बनाई है। इतनी आसानी से किसी को अपना हक नहीं छीनने दूंगी। कोई भी मुझसे मेरे शेयर्स नहीं छीन सकता। किसी को भी ऐसा नहीं करने दूंगी। क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? गुस्से में नहीं हूं मैं।
मेरे पास फैसल नामी आदमी है जो मेरे कहने पे कुछ भी कर सकता है, और अब उससे काम लेने का वक्त आ गया है। तुम इस पानी से क्या करोगी? तुम खुद देख लो। तुम हंसना बंद करो। बहुत हंसी आ रही है ना? अब मैं बताती हूँ। रुको तुम जरा। क्या हुआ? क्या हुआ यार? मेरा पैर मुड़ गया। यार ज़ैनब, देख के भागना चाहिए था ना। लगता है मोच आ गई है पाँव में। असल में फैसल भाई, ये बात करने से मैं काफी घबरा रहा था आपसे कि आप मेरी बात का बुरा ना मान जाए, इसलिए कहने में देर हो गई। क्यों? क्या मैं देखने में इतना खौफनाक लगता हूँ तुम्हें? ऐसी बात नहीं थी, बस ऐसे ही, बस डर रहा था भाई कि आप कहीं इनकार ना कर दें। जैसे मेरी बेटी को तुमसे अच्छा लड़का मिल सकता हो, अगर वो अपने कॉलेज के किसी अमीर लड़के के चक्कर में पड़ गई तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। सही कहा आपने बाबा, अर्कुत भाई से अच्छा और कौन हो सकता है। हाँ तो सुनिए फैसल भाई, आपको क्या लगता है, क्या ज़ैनब रिश्ते के लिए हाँ करेगी? करेगी, करेगी, तुम मेरा यकीन करो। हाँ। लेकिन भाई एक बात है, वो काफी जिद्दी है, अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो? तुम इसकी फिक्र मत करो, देखना ज़ैनब अपनी मर्जी से तुमसे शादी करेगी। हाँ। अभी कॉल करता हूं मैं उसे। फोन बंद आ रहा है। कहाँ चली गई ये? देखते हैं इस बेवकूफ को ये मजाक कैसा लगता है। चलो आ जाओ एलिफ, आ जाओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ मेलिक, आ गई हो क्या? जी आपा, दरवाजे के बाहर हूँ मैं। मेलिक, ख्याल रखना कि कोई देखे ना, मैं एलिफ को लेकर आती हूँ। ठीक है आयशा आपा। आ जाओ एलिफ, तुम्हें जोर से गले लगाना चाहती हूँ मैं। एलिफ, आओ बेटा। तुझे ये क्या कर दिया तुमने?
हद होती है हर चीज की। मैं अभी आके तुम्हें ओवरटेक करती हूँ। आयशा खाला, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। अम्मी जान, अम्मी जान, अच्छा वो आप आ गई। आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। ज्यादा दर्द हो रहा है? परेशान मत हो, सूझेगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे लग रहा है आज का दिन ही बुरा था ज़ैनब। एक तरफ गाड़ी खराब और दूसरी तरफ तुम्हें चोट लगी, नजर लग गई तुम्हें। यार ज़ैनब, वैसे सच कहूं तो आज का दिन बहुत अच्छा था। हाँ वाकई अच्छा था। क्या करें, पैदल चलें क्या? अरे नहीं ज़ैनब, इंतजार करो, पाँव को आराम दो अपने, थोड़ी देर वेट करते हैं। ओह, गाड़ी आ गई। मैं सच में आपको बहुत याद कर रही थी। आप बीमार थी तो मैं आपसे मिलने आई थी। आपका हाथ पकड़ा था और दुआ भी की थी कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। तुमने दुआ की थी इसलिए जल्दी ठीक हो गई मैं। अम्मी जान, अब आप दोबारा बीमार तो नहीं होंगी ना? नहीं अलिफ, ये फासला और बीमारियां अब खत्म। अपने बारे में बताओ, यहाँ दिल लग रहा है ना तुम्हारा? आयशा आपा को तंग तो नहीं करती ना? बिल्कुल नहीं अम्मी, आप चाहें तो आयशा खाला से पूछ लें। बहुत अच्छी बच्ची है अलिफ, तंग नहीं करती। देखो तो जरा, तुम्हारी सेहत अच्छी हो गई है। जी, आयशा खाला मुझे खाने में बहुत सारी चीजें खिलाती हैं, फ्रूट्स भी खिलाती हैं। किरास खाला कहती हैं और खाओ और खाओ और खाओ ताकि तुम बहुत मोटी हो जाओ। वो आदमी वक्त पे ना आता तो हम यहाँ पे फंसे ही रहते। हाँ यार, बिल्कुल सही टाइम पर आया था वो। हेलो, कहाँ हो तुम ज़ैनब? क्या हुआ? तुम यहाँ कार वॉश पे आ जाओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ज्यादा सवाल मत करो मुझसे, आ जाओ, फिर आराम से बात करेंगे। उफ, ठीक है, आ रही हूँ। बात सुनो बेटा, तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं। इस तरह कौन करता है घर में? तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है क्या? जब कुछ बोलो तुम भाग जाती हो। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो टूचे। टूचे, इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ बेटा? अब क्या अपने बाबा के कागजात पे पानी फेंकोगी? अम्मी हुआ क्या? ये हद से ज्यादा शरारती हो गई है, इसने मुझ पे पानी फेंका है। बेटा, आपने ऐसा क्यों किया?
जानकर नहीं किया मैंने। इसकी माँ इस पे ध्यान नहीं देती, इसीलिए इसका जो दिल चाहे वो करती है। जी किनान साहब, आपने बुलाया मुझे? जी सादिक, मैंने बुलाया था आपको। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप ये डॉक्यूमेंट्स तरतीब से रख देंगे? जी ठीक है, कर दूंगा मैं। किसी ऑर्डर में नहीं, बस बगैर साइन वाले अलग करने हैं। बेफिक्र रहें आप, कर लूंगा मैं। अम्मी मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। चलो आ जाओ बेटा। अम्मी जान, बाहर बहुत ठंड है, आप मेरे साथ चलें। हमारे घर में चलें, आपको सर्दी नहीं लगेगी। एलिफ, जब तुम मेरे साथ हो तो फिर सर्दी कैसी? बिल्कुल ठंड नहीं लग रही मुझे। एलिफ, क्या तुम्हें मालूम है ज़ैनब और मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। नए घर में? हाँ मेरी जान, जैसे ही घर की सेटिंग कर लूंगी मैं तो फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है? एलिफ, चलो हम चलते हैं। आयशा खाला, अम्मी के पास थोड़ी देर और रुक जाना प्लीज, रुक जाए ना। लेकिन अम्मी अभी ठीक हुई है ना, सर्दी उन्हें दोबारा बीमार ना कर दे। मेरी जान, ये दूरी बस कुछ वक्त की है, वादा करती हूँ जल्द आपको ले जाऊंगी। ठीक है अम्मी जान। अम्मी आप उदास नहीं होइएगा और बीमार भी नहीं होइएगा। उस तस्वीर को यहीं कहीं होना चाहिए। हम इस औरत के बारे में बिल्कुल सही थे, तस्वीर भी फाड़ दी किनान साहब ने। वो मैं यहाँ उतर जाती हूँ। मैं घर छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। नहीं, मतलब मुझे एक दोस्त से मिलना है, इसलिए यहाँ उतर जाती हूँ ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। मुझे उस औरत की तस्वीर मिल गई है, मैं आपको दे दूंगा मेली साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा है टूचे, तुमने अपनी दादी पर पानी क्यों फेंका? वो तो बस एक हादसा था अम्मी, मुझे एलिफ पे फेंकना था। फिर उसी मनहूस का नाम, बिल्कुल उस जैसी हो गई हो। आखिर क्यों खेलती हो तुम उसके साथ? क्योंकि आप यहाँ नहीं होती हैं खेलने के लिए अम्मी। मुझसे बहस मत करो,
मैं तुम्हें उसके साथ खेलने से मना कर रही हूँ और तुम हो के मुझसे जबान चला रही हो। लेकिन अम्मी। अब बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। सजा है तुम्हारी, कमरे से बाहर नहीं निकलना। नहीं। चुप, बैठी रहो यहीं। आज इतना खूबसूरत दिन है ना? हाँ, बहुत अच्छा दिन है। अच्छे दिन के साथ अच्छा सरप्राइज भी मिलेगा। खुश आमदीद जिद्दी लड़की, बैठो आराम से। बैठने नहीं आई। किस लिए बुलाया आपने मुझे बाबा? हाँ, अचानक क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, बड़े आराम से बात कर रही हो। क्या हुआ? आज लड़ोगी नहीं क्या मुझसे? बाबा, आपने कहा आ जाओ, मैं आ गई। अब बताएं क्या हुआ है? हाँ, देखो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फैसला किया है, अब से मैं मैलिक को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। यानी वो जो चाहे कर सकती है। क्या वास्ता मेरा उससे? सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। एक मिनट, इसका मतलब आप मैलिक आपा से डाइवोर्स कबूल कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त है? हर कुछ से शादी करोगे तुम?